Bismillahirrahmanirrahim. Students, we will start our lecture from chapter number 1, heating and cooling. असल में हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. किसी भी बॉडी में हीट एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा हॉट होगा, हीट एनर्जी कम होगी तो वो कम हॉट होगा. हीट को हम एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं. अब हम जो है रीडिंग आप लोगों ने बेटा खुद करनी है. हम पेज नंबर 3 पे आते हैं. टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस देखते हैं. टेम्परेचर एंड हीट. एक्चुअली टेम्परेचर और हीट दो डिफरेंट थिंग्स हैं. टेम्परेचर को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. एक्चुअली टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कोई बॉडी कितना हॉट है या कोल्ड है. अगर कोई बॉडी का ज़्यादा हॉट होगा तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और अगर कोई बॉडी ज़्यादा कोल्ड होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा. इसे हम चेक करते हैं कि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो समर हॉट्स होते हैं, और विंटर में जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना ही विंटर कोल्ड हो जाती है. अच्छा, अब इसका हम यूनिट लेते हैं कि मेजर किस में करते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं. डिग्री सेल्सियस और सी से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम थर्मोमीटर कहेंगे. जैसे अगर हम कभी हमें टेम्परेचर हो जाए तो थर्मोमीटर यूज करते हैं. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा जिसको हम कहते हैं तो हमारा थर्मोमीटर टेम्परेचर ज़्यादा शो करेगा, अदरवाइज नॉर्मल. नेक्स्ट है हीट. एक्चुअली हीट जो है वो एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी. हीट इज एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे टी है और ये कप है. कप का टेम्परेचर नॉर्मल होगा. इसके अंदर अगर हम हॉट टी डालेंगे, जैसे ही हम हॉट टी कप के अंदर डालते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा कप का. इससे एग्जांपल से हमें पता चला कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. इसका अब हम यूनिट देखते हैं. इसको किससे मेजर करते हैं. इसका जो यूनिट है वो है जूल्स, और जे से रिप्रेजेंट करते हैं. और बड़े यूनिट्स भी हैं. जैसे ज़्यादा हीट को अगर हम मेजर करना चाहें तो किलो जूल्स आ जाए के जे आ जाए. नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 3 से रीडिंग देखते हैं कि एज अ सॉलिड कूल्स. अगर हम जैसे हम कह सकते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. अभी इस क्लास तक हम 3 स्टेट्स पढ़ते हैं. एज अ सॉलिड कूल्स. अगर हम सॉलिड को कूल करते हैं, इसमें सबसे जो कम एनर्जी होती है, हमें पता है कि ऑल द
थिंग्स आर मेड अप स्मॉल पार्टिकल, जिनको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। सॉलिड की अगर हम देखते हैं तो सॉलिड में एनर्जी कम होगी, क्योंकि जितने एनर्जी इनमें किसी में ज़्यादा होगी हीट एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में या इसके एटम्स में डिस्टेंस बहुत कम होगा, इसका मतलब इसमें हीट एनर्जी कम है। लिक्विड में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है लिक्विड की हीट एनर्जी या हीट कुछ ज़्यादा। गैस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, तो इस तरह कह सकते हैं कि गैस के जो एनर्जी वो ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी। अगर हम सॉलिड को कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने का मतलब है हम इसमें से हीट एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं। जब हम हीट एनर्जी रिमूव करेंगे तो पार्टिकल जो है वो स्लो हो जाएंगे, उनकी मोशन और कम हो जाएगी, until they stop moving altogether। एक टाइम आएगा कि इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इनकी जो मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगी, जिसको हम स्टॉप कहेंगे। तो जिस टेम्परेचर पर इसकी मूवमेंट्स खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसको उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। और एब्सोल्यूट जीरो वो मिनिमम टेम्परेचर है जो हम अटेन कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। और ये है कितना होता है एब्सोल्यूट जीरो जो है वो, इसको हम सेल्सियस में अगर स्केल देखते हैं तो वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का गेन कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो होने का मतलब है कि किसी भी बॉडी की मूवमेंट मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हीट। मूविंग पार्टिकल्स। सबसे पहले इसमें काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी क्या है? काइनेटिक मूविंग को कहते हैं। टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, रीडिंग देखते हैं। You have learned that everything is made up of particle called atoms or molecules। ये भी हमने पढ़ा है कि हर चीज जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, उनको एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। They are constantly on the move। एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो ऑलवेज मूव करते हैं। सॉलिड है उनमें मूवमेंट कम होती है, उसके बाद लिक्विड है उनमें मूवमेंट कुछ ज्यादा हो जाती है, फिर गैस है उनमें मूवमेंट सबसे ज्यादा। लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो ऑलवेज मूव करते रहेंगे, इसको हम काइनेटिक थ्योरी कहेंगे। They are constantly on the move, either vibrate or moving freely। अगर हम सॉलिड में देखते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं, बहुत करीब होते हैं आपस में, वो अपनी स्पेस छोड़ते नहीं है। स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब है फिर इनका जो है वो वॉल्यूम और शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ना वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही इनकी शेप चेंज होगी। ये अपनी जगह पर जस्ट वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इसके बाद लिक्विड को लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेस चेंज करते हैं, इसकी इनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान स्पेस भी ज्यादा है और ये मूव करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। अब गैस ले लें, गैस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है
कि पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो ऑलवेज कंटिन्यूस मोशन में रहें। तो ये हमने बना दी है शेप सॉलिड की, लिक्विड है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन सब्सटेंसेस। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हम डिफरेंट जो है वो चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? इफ अ सॉलिड इज बॉर्न, अगर हम सॉलिड को हीट अप करते हैं, इट्स पार्टिकल मूव फास्टर, इसके पार्टिकल फास्ट तेजी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से ये इनका जो है वो फ्रेमवर्क टूट जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा लिक्विड में। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, कि जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल और तेजी से मूव करेंगे, तो तेजी से मूव करेंगे तो इसके जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी और वो फ्रेमवर्क तोड़ ब्रेक करेंगे और बाहर एस्केप हो जाएंगे, तो वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे हम चेक करते हैं ना वाटर को हीट अप करें, कुछ देर के बाद गैस बनना शुरू हो जाती है, तो वो असल में इवेपोरेशन हो रही होती है, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है वो एस्केप होना शुरू हो जाते हैं बाहर। उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसिंग कह लेते हैं, कंडेंसेशन या कंडेंस। कंडेंस में क्या है कि अगर हम हीट एनर्जी गैस में से रिमूव कर देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी कम करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या है कि अगर हम लिक्विड को कूल डाउन करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे फ्रीजर में हम देखते हैं कि वाटर रखते हैं, वाटर का टेम्परेचर कम होता है तो वो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, आइस में। मैस इज कंजर्व। मैस कंजर्व का मतलब है कि ऑल द प्रोसेस हो, जितने भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मैस कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैस उसमें कांस्टेंट रहेगा, मैस कम या ज्यादा नहीं होगा। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट